देखिए, मैं कह रहा था कि अभी जो अपना विपक्ष द्वारा बात की गई है, जो उनकी विपक्ष की नेता इसमें मैंने अपना वो दे दिया है मत और निर्णय, तो उसको चर्चा का कोई विषय नहीं है। विपक्ष की नेता गोवा में घूम रही हैं। ये उनको पता था कि विधानसभा सत्र है, मॉनसून सत्र है, और वो गोवा में घूम रही हैं। मतलब आपको मॉनसून सत्र का कोई आपको लेना देना ही नहीं है, आपको लेना देना नहीं है। ये आपकी विपक्ष की नेता गोवा में घूम रही है। बैठिए 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 बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी, अब वो जर्नैल सिंह जी बोलने के लिए खड़े हो गए, आप अपनी बात कह रहे हो, दोनों तय कर लो किसको बोलना है पहले। क्या मैंने बताया ना, रिस्पांस मैंने कर दिया। जितना समय निर्धारित समय की आवश्यकता थी उतना मेरे पास नहीं था, बस। ठीक है, आप 280 में लगाया आपने आज 280 में नहीं तो नहीं, आपने जमा करा था। मैं रवि से पूछ रहा हूं, एक मिनट। आपने इनका 280 आपने जमा नहीं किया। एक मिनट, इनका माइक खोलिए। जब आपने 280 जमा नहीं किया तो फिर आप ये प्रश्न कैसे खड़ा इस बात से क्या मतलब है इसका? इसलिए है कि अगर आप इतने सचेत हैं 280 में बात कर लेते। अगर हम करते तो आप अभी कर लेंगे। आधे से ज्यादा सदस्यों ने 280 लगाया, लगा दिया नहीं 280, फिर क्या प्रश्नकाल हो जाता? मेरा कहना ये है कि आप अगर इतनी सजग है तो 280। अब बैठ जाइए आप, ठीक है स्पीकर साहब, बैठ जाइए जी 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 चाहिए। ठीक है। चलिए बैठिए। जर्नैल सिंह जी, शुरू करिए। जर्नैल सिंह जी अपनी बात शुरू करें। बैठिए कुलदीप जी, बैठ जाइए। रविंद्र जी बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण बैठ जाए। माननीय सदस्य जर्नैल सिंह जी, अरे देवी साहब बैठ जाओ यार, 2 मिनट क्या कर रहे हैं? माननीय रवि जी, इनको बाहर निकालो सर, बैठ जाइए। इनको बाहर निकालो। माननीय सदस्य, अरे रवि जी एक मिनट। रवि जी ऐसे नहीं, ये गलत है। बैठिए आप रवि जी बैठिए रवि जी, ये असंसदीय है। आप बैठिए। अच्छा कोई बात, कोई दो दोषी चल रहे हैं। कोई भी सदस्य, एक मिनट आप भी बैठिए, कोई भी सदस्य आपस में बात नहीं करेगा। अभी जो यहाँ हो रहा था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सख्त कार्रवाई कर सकता हूं, बहुत सख्त कार्रवाई कर सकता हूं, और इसमें मैं दोनों सदस्यों से कहूंगा, दोनों को चेतावनी दे रहा हूं मैं, सदन की मर्यादाओं से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एक मिनट
एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बिल्कुल शांत रहिए। अपनी सीट से कोई बैठिए, अपनी सीट से किसी दूसरे की सीट पर कोई नहीं जाएगा, कोई किसी से अपशब्द नहीं बोलेगा। अब अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होगा, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होगा। चेयर को एड्रेस करके आप इजाजत से बोल सकते हैं। अगर आप बिना चेयर की इजाजत के बोलेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मैं ये चेतावनी दे रहा हूं। और इसके बाद मैं माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्पीकर साहब, मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि 280 में ना मंत्री इंस्टेंट रिप्लाई तो देते नहीं, ये तो व्यवस्था है ही है भाई। हम सिर्फ अपना इशू उठा सकते हैं, पर जब स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसकी बकायदा इन टाइम हम उसको सवाल उठाते हैं और उसका रिप्लाई आता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है, तो उसको कृपया करके हर सेशन में आप रखें। इतने इतने महीनों बाद सेशन होते हैं और इतने सारे इश्यूज होते हैं। सर, मैं स्पीकर साहब को एड्रेस कर रहा हूँ। सर, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ और हर मेंबर बीच में उठ के जवाब देगा। सर, फिर चेयर क्या करेगी? आपको कुछ कहना है, बताइए। एक मिनट, प्रवेश जी, हर सेशन में सवाल होते थे मंत्री एक मिनट, बैठिए। हर वो सेशन कुछ में कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। नहीं तो आप व्यवस्था खत्म आप कर एक दो। मिनट, आप खत्म कर दो व्यवस्था, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ? बताओ। एक मिनट बैठिए। मत बोलो हाउस। अध्यक्ष जी, मेरे को तो बड़ा ही ऐसा दिन देखने को मिलेगा कि आप दोनों प्रश्नकाल की चिंता करेंगे। वाह भगवान ने क्या शानदार दिन दिखाया, आप खुशकिस्मत हो। घोटाले ऐसा दिन दिखा दिया। ये 2024 में कितने दिन प्रश्नकाल चल रहा है इस चेक कर लो, चेक करवा लो सर। 2023 चैलेंज करो सर, चैलेंज है। मंत्री जी की बात में सहमत है। एक मिनट, ये कोई चर्चा का नहीं है। मंत्री जी की बात, मैं एक मिनट रुक जाओ। आप हमारी साइड में। अब आपने बात की, जवाब दे रहे हैं ना। मंत्री जी सल्यूट है सर, दिखलवा दो। मंत्री जी रिकॉर्ड दिखलवा दो। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। जवाब दे दो ना। अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट आपकी की बात रख दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल गंभीर विषय है, सार्थक विषय है, लेकिन जिन लोगों ने स्वयं सदन चलने ही नहीं दिया, 1 मिनट होते होते पूरा विपक्ष विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाता था, आज वो इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्पीकर साहब, आज आप इस विषय की बात सवाल करेंगे। से भागा। अच्छा, और मैं बैठिए, बैठिए, बात तो सुनो यार, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए ना। बैठिए। आप मेरी बात तो सुनिए। और मैं एक चीज जरूर मैं बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। बता रहे हैं। और मैं एक चीज जरूर, अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर अभी भी प्रश्न सुनो, अभी भी प्रश्नकाल में अध्यक्ष जी, हम तो प्रश्नकाल के लिए हम तो पहले ही चाहते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल में सवाल इन्हीं की फेलियर के आ रहे हैं। 10 साल के, हमें प्रश्नकाल से क्या चिंता होनी है, हमें प्रश्नकाल से क्या चिंता होनी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जो प्रवेश जी ने आदरणीय भाई, बात तो सुनिए। हाँ, तो अध्यक्ष जी, मैं केवल एक छोटा सा विषय जरूर रखना चाहता हूं। सदन के लिए गंभीर विषय है और आदरणीय कैबिनेट मंत्री प्रवेश जी ने हल्का सा उसमें इशारा किया था कि जब मानसून सत्र का पहला दिन है, गंभीर विषयों पे आपकी गंभीरता दिख नहीं रही है, क्योंकि आपका नेता विपक्ष जुलाई में एक बार, ये 2022 में जनवरी और मार्च में एक बार, नवंबर में एक बार, और कभी कोई ये सर अध्यक्ष जी, पूरे 2021 में केवल जुलाई के महीने में प्रश्नकाल हुआ ही नहीं प्रश्नकाल पूरे साल में। 2022 में अध्यक्ष जी, 2022 में मार्च के बाद 2021 में पूरे साल में केवल 1 महीने प्रश्नकाल हुआ। 2022 में मार्च के बाद कोई प्रश्नकाल ही नहीं हुआ पूरे साल में। 2022 में पूरे साल कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2023 में, आप बात तो सुनिए ना, मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, बैठिए, बैठिए। तथ्य रख रहा हूँ मैं सदन में। आपके तथ्य है ये, नहीं, आपके तथ्य आपको सुनना पड़ेगा। ये आपके तथ्य हैं, इन्हें सुनना पड़ेगा इनको। देखो भाई, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनो, या तो विषय उठाते नहीं, अब उठाया है तो सुनिए। ये विषय आपने उठाया, हमने नहीं उठाया, अभी उठाया है तो तथ्य सुनिए। उनको जवाब तो देने दो, आप उनको जवाब देने दो। बैठिए।
फिर जर्नैल सिंह जी ने बात कही है ना, उनको 280 में अब कर देखिए अध्यक्ष जी, ये विषय हमने तो उठाया नहीं। आगे उठाया है तो तथ्य तो सुनिए, आंकड़े तो सुनिए, आंकड़े तो बताए जा रहे हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप तो हो नहीं रहा। 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। 24 में पूरे साल में कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ। ये एक तरह से अध्यक्ष जी 5 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 5 प्रश्नकाल भी नहीं किए आपने। मैं पुनः कहना चाहता हूं, विषय गंभीर है, विषय सार्थक है, लेकिन गंभीर लोग उसे विषय को उठाएंगे तो आंकड़े सुनने पड़ेंगे। केवल आंकड़े बताए जा रहे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।